ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 26 अगस्त 2024 को होगा। 26 अगस्त 2024 को मंगल आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक वहीं पे उनका प्रवास रहेगा। मंगल एक अति विशेष ग्रह है। ग्रहों की बात करें तो उनको सेनापति कहा जाता है, और सेनापति किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को उपाधि तो नहीं मिलती। नाम से ही स्पष्ट है, सेनापति यानी कि बल, पराक्रम, बौद्धिक क्षमता भी कहिए, लॉजिकल रीजनिंग भी कहिए, ये सब कुछ मंगल का कारकत्व है। आगे बढ़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की चेष्टा, आगे बढ़ने का बल, ये मंगल के अधीन है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, मार्केटिंग, बहुत चीज़ों का कारकत्व मुंगल महाराज के अधीन है। तो भावों के स्वामी हैं आपके, तो लग्नेश ही हैं और आपके अष्टमेश हैं। 3 दृष्टियां होती हैं उनकी। अगर देखें तो इस समय आपके दृष्टि द्वारा छठे भाव को, नवम भाव को और 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये तो मंगल की बात हुई, इसलिए मंगल का गोचर अति विशेष होता है। यहाँ पर मंगल का कई ग्रहों के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली योग बन रहा है। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे से त्रिकोण भाव में है। जो भी त्रिकोण भाव होते हैं उनका तत्व सेम होता है। इसीलिए जैसे ये भी कर्म त्रिकोण भाव, काम त्रिकोण भाव है, ये भी काम त्रिकोण भाव है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक त्रिकोण संबंध यहाँ पर मंगल और शनि का बन रहा है, और शनि वक्री हैं, तो इसका भी कुछ प्रभाव अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है केतु पर और शुक्र पर, और ये शुक्र है नीच के और केतु के साथ बैठे हैं। अब इसका भी कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का विवेचन करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूँगा। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, किन चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है, किन लोग चीज़ों से बचा जा सकता है, ये सभी बताने का मैं प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मेरी लग्न राशि मेष है तो मेरे लिए अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि मेष है तो अलग राशिफल बनाइए, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा सूट होता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे वो अच्छा रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ अति विशेष उपाय बताऊँगा जिसके करने से आपको इस मंगल के गोचर का लाभ प्राप्त होगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं 26 अगस्त को। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, मेरे हिसाब से ये मंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। सबसे बली यहाँ पर मंगल फील करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग उनका कारकत्व भाव है, सबसे स्ट्रॉन्ग उनका एक स्थान है। क्यों? क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और मंगल पराक्रम के कारक हैं। शास्त्र जब तीसरे भाव के मंगल के बारे में बताने आते हैं तो कहीं ना कहीं इतना कुछ लिख जाते हैं अच्छा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और मेरा मानना भी है, मैं कई बार बताता हूँ कि कई मैंने ऐसे कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें व्यक्ति बहुत निचले स्तर से स्टार्ट करता है, कुंडली में बहुत अच्छे योग भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, वो है मंगल का तीसरे घर में बैठना। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने एफर्ट से बहुत उच्च स्तर तक पहुँचता है। कई शास्त्र तो ये भी लिखते हैं कि अपनी भुजा बल से लक्ष्मी प्राप्ति करता है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि तीसरे घर का मंगल बहुत अच्छा होता है। अब आपके लग्नेश हैं और तीसरे घर में आ रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल लॉजिकल रीजनिंग के कारक हैं, यानी कि आप बहुत लॉजिकल सोचना शुरू कर देंगे। शास्त्र कहते हैं कि तीसरे घर के मंगल रोग मुक्त करते हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे रोग मुक्त हो जाएंगे आपके, वो डिपेंड करता है कुंडली कैसी है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा रोग चल रहा था तो यहाँ पे जब मंगल आते हैं तो उस रोग से निकलने का आपको मौका देते हैं। द्विसभाव राशि में है मंगल, यानी कि आपको अपने आप को समझने का या फिर अपने आप को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल स्किल्स के कारक हैं। और द्विसभाव राशि में मंगल अपने स्किल्स को एक्सपैंड करते हैं, और तीसरा भाव भी स्किल्स का है। कुछ सीखना चाहते हैं, अब ये स्टूडेंट्स पर भी एप्लीकेबल होगा, जो जॉब करते हैं उन पर भी एप्लीकेबल होगा, अगर आप हाउसवाइफ हैं उन पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर आप अपने आप को एनहेंस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को, अपने स्किल लेवल को, और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। ये मिथुन जो है ये आकाशीय तत्व की राशि है, यानी कि आपको
इतनी संभावना यहाँ पर प्राप्त हो सकती है अगर आप एक्टिव रहे, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तीसरे घर के मंगल यात्राएं कराते हैं, यात्रा आपको करने को मिल सकती है। और इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि तीसरे घर के मंगल वाहन प्राप्ति करवाते हैं। अब इसका कोई डायरेक्ट वो ऐसा कोई योग नहीं बनता, क्योंकि चौथा भाव वाहन का है, मंगल वाहन के कारक है। लेकिन तीसरे घर में भी कई शास्त्र कहते हैं, मैंने देखा भी है, तीसरे घर में बैठे मंगल की दशा अंतर दशा आती है, या फिर अगर तीसरे घर में बैठा मंगल गोचर में आता है या तीसरे घर में गोचर करता है तो भी वाहन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। मंगल आपके लिए अष्टमेश भी हैं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो संतान प्राप्ति करना चाहते थे। क्यों? नेचुरल नहीं, अननेचुरल। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव और तीसरा भाव ये दोनों को बीज स्थान कहा जाता है। फर्टिलिटी के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों भावों को भी देखना चाहिए। जब हमारे पास कुंडली आती है मेरे पास कि हाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो वहाँ पे केवल पंचम भाव नहीं देखना, केवल बृहस्पति नहीं देखना होता, बहुत चीज़ें देखनी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल में और कुंडली विश्लेषण में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे हम सामान्य चीज़ें बता सकते हैं। तो अब ये तीसरा और अष्टम भाव बीज स्थान है। तो जो कपल्स यहाँ पर अननेचुरल प्रोसेस से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको आगे बढ़ने का मौका अवश्य प्राप्त हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में है, जो चौथे भाव से 12वां स्थान है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते थे, दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। तो तीसरे घर के मंगल बहुत कुछ देते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं तीसरे घर के मंगल राजा की कृपा प्राप्त होती है। अब इसका अर्थ क्या निकल सकता है कि हो सकता है अगर आपका अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से संबंध अच्छा है और यहाँ पर आपके प्रमोशन की बात चल रही थी, तो एक एज आपको मिल सकता है। अगर इवन आप ट्रांसफर्स चाह रहे थे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा मौका मिल सकता है। कम्युनिकेशन में एक आपके अलग से डोमिनेंस रहेगा, आप लोगों को डोमिनेट कर पाएंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं मंगल की। ध्यान क्या देना है, भाई बहनों से और दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं और उत्सुकता बहुत रहेगी, यानी कि एंग्जाइटी नहीं, ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर बहुत रहेगी, पराक्रम बहुत रहेगा। तो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखना है। और गुस्सा भी यहाँ पर तीसरे घर के मंगल बहुत देते हैं, और तीसरे घर के मंगल का गुस्सा 0 से 100 तक पहुँचने में टाइम नहीं लगता। अदरवाइज तो गुस्सा 0, 10, 20, 40 ऐसे, मंगल तीसरे भाव के 0 से 100 एकदम गुस्सा पहुँचेगा। तो गुस्से पे नियंत्रण करके रखिएगा, अन्यथा तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपको सीखने का, आगे बढ़ने का, लक्ष्मी प्राप्ति का। हर जगह पे आपको बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं आपके लिए। अब शनि से त्रिकोण संबंध है, इस पर चर्चा करते हैं। शनि 11वें भाव में, मंगल तीसरे भाव में। काम त्रिकोण, काम मतलब इच्छाएं, और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का, तीसरा भाव इच्छाओं का जनन होता है। यहाँ से इच्छाओं का इच्छा स्टार्ट होती है। इसलिए कभी कभी कहते हैं जो पहला रोमांस होता है वो तीसरे भाव से देखना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि पहला रोमांस, पहला इन्फेक्चुएशन रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छाओं की जागृति तीसरे भाव से होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि तो काम त्रिकोण के भाव एक्टिवेटेड है, वो भी मंगल से और शनि से, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अपने बल से, अपने पराक्रम से कई अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो पाएंगे। आप अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। शनि लाभेश हैं खुद और कर्मेश हैं, और वक्री भी होके बैठे हुए हैं, यानी कि और स्ट्रांग है। ये बात अलग है कि मंगल और शनि की अपने आप में बहुत बनती नहीं है, लेकिन ये वो मौका है जब आपको इन सारी चीज़ों में लाभ प्राप्त हो सकता है। इवन अगर आप अपने करियर में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, आप स्ट्रीम ही बदलना चाह रहे थे, या फिर करियर से बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे थे, अब वो ट्रांजिशन कोई बहुत इजी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन यही वो टाइम है जब आपको उस ट्रांजिशन को करने का मौका प्राप्त होगा। तो बहुत सारी अच्छी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है मंगल और शनि के कारण। शनि कहीं ना कहीं पेशेंस है और मंगल कहीं ना कहीं उत्सुकता है। अब इन दोनों का त्रिकोण द्वारा संगम, ये ऑपोजिट ऊर्जा है, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ये सब मैंने आपको बताया। डिस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, इच्छाओं में इतना डूब जाना कि ये नहीं पता चलना कि कहाँ पे रुकना। तो उस पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अचानक से आपको कोई बहुत अच्छे ऑफर आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत अति विशेष शनि और मंगल के कारण भी दिख रहा है। जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही उसका ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से संबंध पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरा भाव 11वां भाव ये भाई बहनों के लिए होता है। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें तो ये छोटे भाई बहन, ये बड़े भाई बहन, लेकिन ओवरऑल जब भाई बहन देखते हैं दोनों भावों को देखना चाहिए।
तो भाई बहन से संबंध आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो उस पर आपको अवश्य ध्यान देना है। अब बात करते हैं मंगल और केतु, शनि, केतु और शुक्र के बारे में। अब मंगल की दृष्टि शुक्र और केतु पर है। मंगल की दृष्टि केतु पर अति उत्तम, अति उत्तम। क्यों? शास्त्र कभी कभी कहते हैं कि केतु मंगल जैसा प्रभाव देते हैं और शनि राहु जैसा प्रभाव देते हैं। अब इस बात को जो ऐसा ही समझ लेता है ना, वो बहुत गलती करता है। ज्योतिष में जरूर नहीं कि शास्त्रों जो लिखा है उसको वैसा ही लिया जाए, आज के टाइम में बदलना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। कई लोग एज यथा तथा जैसा लिखा होता है वैसे ही समझ लेते हैं, इतना ईजी नहीं होता। तभी मैं आजकल कहता हूँ जो 2 दिन में ज्योतिष सिखा रहे हैं वो क्या ही सिखाएंगे और वो क्या ही आगे ज्योतिष बनाएंगे। तो यहाँ पर मंगल जब केतु को देखेंगे, मंगल स्केल के कारक, केतु स्केल के कारक। अब मंगल तीसरे भाव में बैठे ही हैं और छठा भाव क्या है? करियर का। बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ पे अपने करियर में ठीक है, प्रमोशन आदि की मैंने बात करी, लेकिन वो अलग बात है। अब सबकी प्रमोशन नहीं होगी, जिसकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनकी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने करियर को एनहेंस करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपको कोई नया काम मिले, और अगर कोई नया काम मिलता है ना, उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि भले वो आपको मुश्किल लगे लेकिन वो कार्य आपको आगे बहुत लेकर जा सकता है। ये पूरा यहाँ पे क्षमता दिख रही है। और केतु तीसरे भाव में, जैसे मैंने कहा ना, मंगल जैसे कहाँ प्रभाव देते हैं? छठे भाव में मंगल, केतु मंगल जैसे लीगल केसेस में प्रभाव देते हैं। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, सिविल हो, क्रिमिनल हो, प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो उन सब में आपको या तो कॉम्प्रोमाइज़ का मौका मिल जाएगा, या फिर अगर दशा अच्छी चल रही है और अंत में है आपका केस, क्योंकि हमारे देश में केस स्टार्ट तो हो जाते हैं, ख़त्म बहुत आराम से नहीं होते। अगर अंत में है तो, और इस पीरियड में अगर वर्डिक्ट आना है या फिर जो लास्ट हियरिंग है इस पीरियड में, तो आपके फेवर में भी जा सकता है। इवन क्रिमिनल केसेस के लिए भी मंगल को देखा जाता है। तो अगर आपकी गलती नहीं है और आपका केस स्ट्रांग है, तो चांसेस है कि यहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें निपट सकती हैं। ध्यान क्या देना है यहाँ पे? नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ कुछ पॉजिटिव और है, उसकी बात भी कर लेते हैं। शुक्र पर भी दृष्टि है। शुक्र दूसरे घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। धन स्थान, मंगल क्या है? लग्न है, और लग्न और धन की एक युति हो गई अर्थ त्रिकोण में। करियर में पैसा बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। शुक्र सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी, और धनेश भी है, और मंगल देख रहे हैं। मंगल क्या है? लग्नेश के स्वामी, लग्नेश है, और मंगल सप्तम से दूसरे भाव के, यानी कि बिजनेस का धन स्थान। तो करियर हो, बिजनेस हो, सब में आपको धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। शुक्र नीच के हैं, यानी कि थोड़ा सा हटकर काम करना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है? कुछ भी फॉर्जरी मत कीजिएगा, या कुछ भी लिखा पढ़ी में इधर उधर कुछ मत कीजिएगा। कभी होता है ना, हमें लगता है कि चलो थोड़ा सा तो है, इधर उधर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपने फॉर्जरी, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ करने की कोशिश की ना, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। और सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ सकता है? मैरिड लाइफ पर। कारण क्या है? शुक्र विवाह या वैवाहिक जीवन के कारक हैं, ठीक है, और आपके लिए वो सप्तमेश भी हैं, जो विवाह का स्थान है। तो 2 फैक्टर हो गए। और शुक्र केतु के साथ, मैं पहले ही बता चुका हूं, वैवाहिक जीवन में अच्छा प्रभाव नहीं देते। और यहां पर तो मंगल की दृष्टि भी आ गई। मंगल भले ही लग्नेश है, लेकिन वो अष्टमेश भी तो है। हम ये बोल दें कि हाँ लग्न के स्वामी ही बचा लेंगे, लेकिन वो 8वें भाव का स्वामित्व तो है उनका। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपके पति पत्नी को कोई हेल्थ इशू चल रहा था, तो वो भी आपको प्रभावित कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है। और मैरिड लाइफ में अगर बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इवन बातें बहुत जल्दी बड़े स्तर तक, इवन डाइवोर्स तक पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि ये लीगल चीज़ों का स्थान है। जिनका ठीक ठाक चल रहा था उनकी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, तो यहाँ पर इवन डाइवोर्स तक बात पहुँच सकती है। तो जितना यहाँ पे धैर्य बनाकर रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा ये आपको प्रॉब्लम देके जा सकती है चीज़। लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है ये, और बहुत कॉम्पिटेटिव फील करेंगे। लेकिन फिर से कहूँगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। मेष है, थोड़ा गुस्सा, इम्पल्सिवनेस होती है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। अपने निकटतम लोगों से बच के रहिएगा। निकटतम मतलब कि चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, ये लोग यहाँ पे कष्ट दे सकते हैं। और इनमें से कोई भी पैसा मांगने आता है ना, बिल्कुल मत दीजिएगा। या कोई दोस्त भी आपका पैसा यहाँ पे मांगता, मत दीजिएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। संभावना जिसकी बन जाती है कि शायद इसमें आपका कोई जानने वाला दोस्त या रिश्तेदार पैसा मांगेगा, तो ध्यानपूर्वक आप अपने रिस्क पे ही दीजिएगा। अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो ठीक है, बड़ा अमाउंट कोई मांगता है तो मत दीजिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। अब ये क्या बता रहा है? ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, धर्म, यानी कि कोई धार्मिक जगह पर अचानक से जाने का मौका मिल सकता है आपको। लग्नेश भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी। और मंगल अष्टमेश भी हैं,
यानी कि अचानक से कोई अटका कार्य बन सकता है, क्योंकि पराक्रम और भाग्य का साथ मिल गया और अचानक यानी कि अष्टम भाव का भी योगदान हो गया। ध्यान क्या देना है, सब कुछ अच्छा है लेकिन बॉसेस का जो आपकी तरफ रवैया होगा थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। अब बात क्या है, बाकी सारी चीज़ें ठीक दिख रही है, अब अगर वो एग्रेसिव होते हैं, हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट आदि की बात आती है तो अलग है, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। अदरवाइज जो अच्छा मौका दिख रहा है आपका आगे बढ़ने का, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 10वें भाव पर, और ये मंगल की उच्च की राशि है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका, जैसे मैंने कहा, मिल सकता है, अथॉरिटेटिव रहेंगे, और इवन जॉब चेंज का बहुत सुनहरा मौका आपको मिलेगा। इवन जिनकी जॉब चली गई थी कि आपको जॉब मिल ही नहीं रही, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इन टोटलिटी ही देखें तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन सबका लाभ उठाइएगा। करियर, बिजनेस सब में अच्छा है, मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव है, स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम है। अच्छा हाँ, छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मंगल कारक, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। बस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि शुक्र बुध की राशि में नीच के हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को आते हुए भी सब कुछ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो ओवरऑल बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है, इन सारी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। सेहत पर नज़र अवश्य डालेंगे। वैसे तीसरे घर के मंगल, मैंने शुरू में ही कहा था कि शास्त्र क्या कहता है कि रोग मुक्त करने आते हैं, और बहुत हद तक सही भी है, लेकिन हर ग्रह का कुछ ना कुछ अपना रोग में योगदान होता है, और वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर गले की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको थायराइड संबंधित रोग है उनको बहुत दिक्कत होगी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बाहर का खाना, बहुत तला हुआ, बहुत स्पाइसी खाना मत खाइएगा। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जिनको रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, उनकी दिक्कत और बढ़ सकती है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन आदि जिनको रहता है, मेनली कभी कभी मेष वालों को प्रॉब्लम ये देखी जाती है कई बार, इसलिए उनको पाइल्स का प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस करना पड़ता है। और इसके साथ ही आपको ब्लड डिसऑर्डर्स थोड़े से तंग करेंगे, और नसों के रोग तंग करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जिनको हृदय संबंधित रोग है, थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल, या बीपी की प्रॉब्लम, थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय स्वरूप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बजरंग बली के मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आना है। उस नारियल पर पहले एक चंदन का तिलक, और साथ में जो धागा होता है पूजा वाला, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, उससे उसको बांधकर तीन बार उसको बांधकर एक चंदन का तिलक लगाकर हनुमान जी को अर्पण करना है। बताशों का और मिश्री का भोग लगाना है, और घर में बने आटे के हलवे का भोग लगाना है। फिर वहाँ पर बैठकर 2 घी के दिए जलाकर बजरंग बाण का जाप करना है। ये करेंगे तो मंगल महाराज के अच्छे प्रभाव और खिलकर आएंगे, नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि मंगल के गोचर का वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।